मेरे प्रिय श्रोताओं, आज दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से आत्मविश्वास की भारी कमी से जूझ रहे हैं। वे प्रतिभाशाली हैं, शिक्षित हैं, मेहनती हैं, लेकिन फिर भी किसी सभा में बोलने से डरते हैं, अपने विचार रखने से घबराते हैं, नए अवसरों को अपनाने में हिचकिचाते हैं और अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। यदि आप भी इसी तरह की किसी उलझन में हैं, तो इसे सुलझाने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा सुनिएगा। कई लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास की कमी का कारण उनका चेहरा, पैसा, शिक्षा या परिस्थितियां हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी का असली कारण बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा होता है। यदि आप यह समझ जाएं कि आत्मविश्वास क्यों नहीं है, तो उसे विकसित करना भी आसान हो जाता है। आज हम उसी असली वजह को समझेंगे जिसे अधिकांश लोग कभी जान ही नहीं पाते। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का अर्थ क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि आपको हर काम आना चाहिए। आत्मविश्वास का अर्थ है, मुझे स्वयं पर भरोसा है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं उसका सामना कर सकता हूँ। आत्मविश्वास का संबंध परिणाम से नहीं बल्कि स्वयं पर विश्वास से होता है। एक व्यक्ति परीक्षा में असफल हो सकता है, लेकिन फिर भी आत्मविश्वासी हो सकता है। दूसरा व्यक्ति सफल होने के बावजूद भीतर से डरा हुआ हो सकता है। इसलिए आत्मविश्वास उपलब्धियों का नहीं, मानसिक अवस्था का विषय है। आत्मविश्वास की कमी को समझने के लिए इसके कारणों को समझना अति आवश्यक है। पहला कारण, अपने खुद को समझो, अर्थात आपने खुद को कभी जाना ही नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग पूरी जिंदगी दूसरों को जानने में लगा देते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जानते। आप क्या चाहते हैं? आपकी वास्तविक क्षमता क्या है? आपकी ताकतें क्या हैं? आपकी कमजोरियां क्या है? अधिकांश लोगों के पास इन सवालों का स्पष्ट उत्तर नहीं होता। जब व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता, तो वह दूसरों की राय पर निर्भर हो जाता है। आज कोई तारीफ कर दे तो अच्छा महसूस होगा, कल कोई आलोचना कर दे तो आत्मविश्वास टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी पहचान आपकी नहीं बल्कि दूसरों की राय पर आधारित है। गौतम बुद्ध की अद्भुत सीख है। गौतम बुद्ध ने कहा था, स्वयं को जानना हजारों युद्ध जीतने से भी बड़ी विजय है। बुद्ध का पूरा दर्शन आत्मनिरीक्षण पर आधारित था। उन्होंने लोगों को बाहर नहीं भीतर देखने की शिक्षा दी। जब व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, तब उसका आत्मविश्वास दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहता। दूसरी वजह, आप हर समय तुलना करते रहते हैं। सोशल मीडिया के युग में तुलना एक महामारी बन चुकी है। कोई अधिक अमीर है, कोई अधिक सुंदर है, कोई अधिक सफल है, कोई अधिक लोकप्रिय है, और हम लगातार स्वयं को उनसे तुलना करते रहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम उनकी सफलता देखते हैं और अपनी संघर्ष यात्रा
जबकि हमें दूसरों के संघर्षों और अपनी सफलताओं का भी अनुसरण करना चाहिए। नहीं तो यहीं से हीन भावना जन्म ले लेती है। जब आप लगातार तुलना करते हैं तो आपका ध्यान अपनी प्रगति से हटकर दूसरों की उपलब्धियों पर चला जाता है। फिर चाहे आप कितना भी हासिल कर लें, आपको लगेगा कि आप पर्याप्त नहीं हैं। तीसरी वजह, बचपन की नकारात्मक प्रोग्रामिंग। बहुत से लोगों का आत्मविश्वास बचपन में ही कमज़ोर हो जाता है। बार बार सुनना, तुमसे नहीं होगा, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हारे अंदर कोई खास बात नहीं है, देखो दूसरे बच्चे कितने अच्छे हैं, ऐसी बातें धीरे धीरे अवचेतन मन में बैठ जाती हैं। समय के साथ ये विचार आपकी पहचान बन जाते हैं। फिर जब कोई नया अवसर आता है तो मन कहता है तुम नहीं कर पाओगे। असल में बोल आपका नहीं होता, बल्कि वर्षों पुरानी प्रोग्रामिंग बोल रही होती है। चौथी वजह, असफलता का डर। बहुत से लोग आत्मविश्वासी इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वे असफल होने से डरते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं गलत साबित हो गया तो। लेकिन एक गहरी सत्य है कि इस तो को हमें क्यों जानना है। आत्मविश्वास सफलता से नहीं, असफलताओं से पैदा होता है। जो व्यक्ति गिरकर उठा है उसका आत्मविश्वास सबसे मजबूत होता है। जिसने कभी हार नहीं देखी उसका आत्मविश्वास अक्सर परिस्थितियों पर टिका होता है। पांचवी वजह, आप अपनी गलतियों को पहचान नहीं बल्कि अपनी पहचान बना लेते हैं। अर्थात आप अपनी गलतियों को समझते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, बल्कि उन गलतियों को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। मान लीजिए आपने किसी काम में गलती कर दी। सामान्य व्यक्ति कहेगा मुझसे गलती हुई, लेकिन आत्मविश्वास की कमी वाला व्यक्ति कहता है मैं ही गलत हूँ। यही सबसे बड़ी समस्या है। गलती और व्यक्ति अलग अलग चीज़ें हैं। आप असफल हो सकते हैं, लेकिन आप असफल व्यक्ति नहीं हैं। आपसे गलती हो सकती है, लेकिन आप गलती नहीं हैं। जब व्यक्ति अपनी गलतियों को अपनी पहचान बना लेता है, तब आत्मविश्वास धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। छठी वजह, आप अपने वादे खुद तोड़ते हैं। यह बात बहुत कम लोग समझते हैं। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? स्वयं पर भरोसा। और भरोसा कब बनता है? जब आप अपने शब्दों को सम्मान करते हैं। यदि आप रोज कहते हैं कल से पढ़ाई करूँगा, कल से व्यायाम करूँगा, कल से जल्दी उठूँगा, लेकिन कभी करते नहीं, क्योंकि वास्तव में कल आता नहीं, जो भी है आज ही है। और जब आप करते नहीं तो आपका अवचेतन मन समझ जाता है कि आपकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे स्वयं पर विश्वास कमज़ोर होने लगता है। यही आत्मविश्वास की जड़ को नुकसान पहुंचाता है। सातवीं वजह, आप अपनी शक्तियों पर नहीं, कमज़ोरियों पर ध्यान देते हैं। अधिकांश लोग अपनी अच्छाइयों की सूची नहीं बना सकते, लेकिन अपनी कमियां तुरंत गिना देंगे। यही मानसिक आदत आत्मविश्वास को नष्ट करती है। प्रकृति ने हर व्यक्ति को कुछ विशेष गुण दिए हैं। किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास नेतृत्व है, किसी के पास धैर्य है, किसी के पास रचनात्मकता है, लेकिन हम अपनी शक्तियों को भूलकर केवल कमजोरियों को देखते हैं। जहाँ ध्यान जाता है, ऊर्जा वहीं जाती है। आठवीं वजह,
आप दूसरों की स्वीकृति के भूखे हैं। जब तक आपका सुख दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर है, तब तक आत्मविश्वास स्थिर नहीं हो सकता। यदि लोग आपकी प्रशंसा करें तो आप खुश, यदि आलोचना करें तो आप दुखी। इस स्थिति से आपकी मानसिक स्थिति का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब आप अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीना शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के आत्मविश्वास का रहस्य क्या था? बुद्ध के पास ना कोई विशाल सेना थी, ना धन दौलत, ना सत्ता। उन्होंने अपनी धन दौलत संपदा सब त्याग दी, फिर भी उनके भीतर अद्भुत आत्मविश्वास था। क्यों? क्योंकि उनका आत्मविश्वास बाहरी चीज़ों पर आधारित नहीं था, वह आत्म जागरूकता पर आधारित था। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन ही है। यदि मन नियंत्रित है तो आत्मविश्वास स्वतः ही पैदा होता है। यदि मन भय, तुलना और भ्रम से भरा है तो आत्मविश्वास कभी स्थिर नहीं रह सकता। आत्मविश्वास बढ़ाने के 5 प्रभावी उपाय हैं। पहला, छोटे छोटे वादे निभाना शुरू करें। रोज केवल एक छोटा लक्ष्य पूरा करें। जब आप स्वयं को साबित करते हैं कि आप अपने शब्दों के पक्के हैं तो आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। दूसरा, तुलना बंद करें। कल के अपने स्वरूप से तुलना करें, दूसरों से नहीं। यदि आप हर दिन 1% बेहतर बन रहे हैं तो आप सही दिशा में हैं। तीसरा, अपनी उपलब्धियों की सूची बनाएं। हर रात 3 ऐसी बातें लिखें जो आपने अच्छी की हैं। धीरे धीरे आपका ध्यान कमजोरियों से हटकर शक्तियों पर आने लगेगा। चौथा, असफलता को शिक्षक माने। हर हार में एक सबक छिपा होता है। जो व्यक्ति सीखता रहता है उसका आत्मविश्वास कभी खत्म नहीं होता। पांचवा, ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। प्रतिदिन कुछ मिनट स्वयं के साथ बैठें, अपने विचारों को देखें, अपने डर को पहचानें। जितना अधिक आप स्वयं को समझेंगे उतना अधिक आत्मविश्वास विकसित होगा। इन सभी तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है, यदि आपको लगता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो इसका कारण आपकी शक्ल, पैसा, शिक्षा या किस्मत नहीं है। असली वजह है कि आपने अपने मन को समझने के बजाय दूसरों की राय को अधिक महत्व दिया है। आपने तुलना को सत्य मान लिया है। आपने अपनी गलतियों को अपनी पहचान बना लिया है। आपने स्वयं पर भरोसा करना छोड़ दिया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। जिस दिन आप स्वयं को जानना शुरू कर देंगे, अपने वादों का सम्मान करेंगे और अपनी तुलना केवल अपने पुराने स्वरूप से करेंगे, उसी दिन आत्मविश्वास का निर्माण शुरू हो जाएगा। स्मरण रखिए, आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि आपको डर नहीं लगता। आत्मविश्वास का अर्थ है कि डर होने के बावजूद आप आगे बढ़ते हैं। और यही वह क्षण होता है जब एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल देता है। अपने जीवन की दिशा बदल देता है। सभी श्रोताओं से विनम्र निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, अन्य लोगों में भी शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने मन की जो भी पीड़ा है, जो भी व्यथा है, जो भी प्रश्न है, उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए।